नमस्कार। रॉयल रिसर्च के इस विश्लेषण में हम एक डिजिटल आर्किटेक्ट की नज़र से एसक्यूएल यानी सीक्वल के आर्किटेक्चर को समझने वाले हैं। जी हाँ, वही भाषा जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव है। अच्छा, एक सवाल पर गौर कीजिए। अगर दुनिया की सारी डिजिटल जानकारी को एक जगह, एक बड़ी सी लाइब्रेरी में रखना हो, तो ये कैसे होगा? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना? इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम और एक खास भाषा की जरूरत पड़ेगी। और इस सवाल का जवाब है एसक्यूएल, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आप इसे हमारे डिजिटल आर्किटेक्ट का सबसे जरूरी टूल समझ सकते हैं। यही वो मास्टर भाषा है जिससे डेटा का पूरा ब्लूप्रिंट बनाया जाता है और उसे मैनेज किया जाता है। तो चलिए इस आर्किटेक्चरल टूर पर निकलते हैं। हम बुनियाद से शुरू करके धीरे धीरे एडवांस डिजाइन की तरफ बढ़ेंगे और हर एक पहलू को अच्छे से समझेंगे। तो सवाल यह है कि एसक्यूएल को ही डेटा का ब्लूप्रिंट क्यों माना जाता है? भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड भाषा है। मतलब चाहे आप माईएसक्यूएल पर काम करें, पोस्टग्रेस पर या ओरेकल पर, एसक्यूएल हर जगह चलता है। ये डेटा को संभालने का एक भरोसेमंद और आजमाया हुआ तरीका है। अब बात करते हैं सबसे बुनियादी चीज की, यानी नींव की। किसी भी डेटाबेस की नींव होती है टेबल्स। इन्हें आप हमारी डिजिटल लाइब्रेरी की शेल्फ या अलमारियां मान सकते हैं, जहां सारी जानकारी रोज और कॉलम्स में करीने से रखी जाती है। यहां स्क्रीन पर एक बहुत ही सिंपल टेबल का उदाहरण है। देखिए, जो कॉलम है वो डेटा की कैटेगरीज हैं, जैसे कि नाम या उम्र, और हर एक लाइन यानी रो एक अलग इंसान का रिकॉर्ड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शेल्फ पर अलग अलग किताबें रखी हों। चलिए अब सीधे उस भाषा पर आते हैं जिसे हमारा आर्किटेक्ट इस्तेमाल करता है। एसक्यूएल कमांड्स को हम 4 जरूरी टूल किट में बांट सकते हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करके पूरा स्ट्रक्चर बनता है और मैनेज होता है। तो ये है वो 4 टूल किट। डीडीएल से आर्किटेक्ट ढांचा तैयार करता है, जैसे कोई नई टेबल बनाना। डीएमएल से उस ढांचे में डेटा भरता है या उसे बदलता है। डीसीएल से ये तय होता है कि किसे क्या देखने का अधिकार है। और टीसीएल ये पक्का करता है कि सारे बदलाव ठीक से सेव हो जाएं। यहाँ देखिए, ये डीडीएल कमांड का एक क्लासिक उदाहरण है, क्रिएट टेबल। सिर्फ इस एक छोटी सी कमांड से हमारा आर्किटेक्ट अपनी डिजिटल लाइब्रेरी में एक नया सेक्शन बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लेता है, जैसे कि एम्प्लॉयज नाम की एक टेबल। और एक बार ढांचा तैयार हो गया तो डीएमएल कमांड से उसमें जानकारी भरी जाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे आर्किटेक्ट अपनी बनाई शेल्फ पर नई नई किताबें रख रहा हो। इंसर्ट इनटू कमांड का इस्तेमाल करके हम एम्प्लॉयज टेबल में एक नया रिकॉर्ड डाल रहे हैं। देखिए, रिलेशनल डेटाबेस की असली ताकत अलग अलग टेबल्स को आपस में जोड़ने में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अच्छी लाइब्रेरी में अलग अलग सेक्शन की किताबों को आपस में लिंक किया जाता है, ताकि आपको पूरी जानकारी एक साथ मिल सके। अच्छा, अब इस टेबल को देखिए। ये कर्मचारियों की लिस्ट है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम। ये एक रेफरेंस पॉइंट है, एक चाबी की तरह जो हमें दूसरी टेबल से जोड़ेगी। और ये रही दूसरी टेबल जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट है। अब देखिए, ये डिपार्टमेंट आईडी को एक मतलब दे रही है। अब हमें पता है कि 101 का मतलब एचआर है और 102 का मतलब इंजीनियरिंग। ये एक कोड की तरह 2 अलग अलग जानकारी को जोड़ रहा है। तो सवाल ये है कि इन 2 अलग अलग टेबल्स को जोड़ा कैसे जाए। इसके लिए हमारा आर्किटेक्ट एक बहुत ही पावरफुल टूल इस्तेमाल करता है, जिसे कहते हैं इनर जॉइन। ये टूल दोनों टेबल्स में कॉमन कॉलम को पहचानता है और उससे जुड़ी लाइनों को एक साथ ले आता है। और ये रहा नतीजा। इनर जॉइन इस्तेमाल करने के बाद हमें एक नई जुड़ी हुई टेबल मिलती है। अब इसमें कर्मचारी का नाम और उसके डिपार्टमेंट का नाम दोनों एक साथ दिख रहे हैं। है ना कमाल? इसी तरह बिखरी हुई जानकारी को एक जगह लाया जाता है। ठीक है, तो बेसिक्स तो हो गए। अब कुछ एडवांस टूल्स की बात करते हैं जो हमारी डिजिटल लाइब्रेरी को और भी तेज और इस्तेमाल में आसान बनाते हैं। यहाँ इंडेक्स और व्यू के बीच का फर्क समझना जरूरी है। इंडेक्स को आप किताब के आखिर में दिए गए इंडेक्स की तरह समझिए। ये किसी भी डेटा को तेजी से ढूंढने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ व्यू एक सजी सजाई प्रदर्शनी की तरह है, जो डेटा को एक सरल और सुरक्षित तरीके से दिखाता है। अच्छा, अब सबक्वेरी क्या होती है? इसका मतलब है एक सवाल के अंदर ही दूसरा सवाल पूछना। मान लीजिए आपको उन सभी कर्मचारियों को ढूंढना है जिनकी सैलरी कंपनी की एवरेज सैलरी से ज्यादा है।
तो पहले आपको एवरेज सैलरी पता करनी होगी, राइट? ये हुआ पहला सवाल। फिर उस नंबर का इस्तेमाल करके आप उन कर्मचारियों को ढूंढेंगे। ये हुआ दूसरा सवाल। सब क्वेरी ये दोनों काम एक ही कमांड में कर देती है। आखिर में एक अच्छा आर्किटेक्ट सिर्फ ढांचा बनाता नहीं है, वो उसे मेंटेन भी करता है। तो एक अच्छी तरह से बनाई गई संरचना को हमेशा मजबूत और असरदार बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। एक मजबूत ढांचे को बनाए रखने के लिए कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे डेटा को बार बार दोहराने से बचें, इंडेक्स का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, हमेशा रेगुलर बैकअप लेते रहें ताकि डेटा लॉस ना हो, और हाँ, अपनी क्वेरीज को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करें ताकि सिस्टम पर लोड कम पड़े। तो हमने देखा कि ये पूरी की पूरी डिजिटल लाइब्रेरी SQL पर बनी है। अब सवाल ये है कि इस मजबूत नींव का इस्तेमाल करके और कौन-कौन सी शानदार संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। सच कहूं तो संभावनाएं अनंत हैं।